एक शिष्य की अंतर यात्रा भाग 1 और 19वां अध्याय। इसके साथ 20 और 21 अध्याय भी जुड़ जाएंगे शायद। तो पेश है विदेशी सन्यासियों का आगमन शुरू। ओशो अर्थात भगवान श्री रजनीश के साथ जुड़ना उन दिनों बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देने जैसा था। समाज में भगवा वस्त्रों को पहनकर गले में भगवान की माला डाले हुए देखकर आपको कोई नौकरी देने को राजी नहीं होता। और जो लोग पहले से बैंक, शिक्षक या पोस्ट ऑफिस, रेलवे कहीं भी काम करते थे, उन्हें संन्यास लेने के बाद काम पर जाने में, लोगों के साथ मिलकर काम करने में बहुत सी मुश्किलें होती थी। जगह जगह हमें देखकर लोग मजाक करते। कोई दम मारो दम कहता तो कोई कहता ये तो ढोंगी हैं, वगैरह वगैरह। तो मामूली सी बातें थी। हम साक्षी भाव से सुनकर, देखकर, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। धीरे धीरे विदेशी सन्यासियों का मुंबई में भगवान के पास आने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, जिसमें बहुत पढ़े लिखे, शिक्षित, सभ्य लोगों के साथ साथ हिप्पियों के ग्रुप भी भगवान के पास आने लगे। ये वही 71-72 की बातें हैं। सबसे पहले अमेरिकन सन्यासी का नाम भगवान ने स्वामी कृष्ण क्राइस्ट दिया। 22 साल का वह युवक न्यूयॉर्क से आया था। मुझसे पहले उसने मुंबई में फरवरी 1971 में ही संन्यास लिया। फिर 1-2 बार आया, उसके बाद दोबारा मैंने उसे नहीं देखा। वुडलैंड में भगवान इन विदेशी सन्यासियों के प्रश्नों के जवाब हर रोज शाम को देने लगे और सुबह कुछ सन्यासियों को ध्यान करने के लिए सागरदीप भेजते। फिर वह एक कमरे की जगह भी छोटी पड़ने लगी, तो भगवान ने कहा, कल से सुबह 6 बजे चौपाटी पर ध्यान करने जाया करो। सुबह सुबह इतनी जल्दी चौपाटी बिल्कुल खाली होती है। हम सभी बहुत खुश हुए यह सुझाव सुनकर और दूसरे दिन से मुंबई की चौपाटी पर सक्रिय ध्यान शुरू हो गया। शुरू के 1-2 महीने तो बहुत मजे से हम ताजी हवा में सांस खींचते, नाचते, खूब जमकर चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, मतलब पूरी कैथारसिस करते रहे। लेकिन 2-4 विदेशी युवतियां जो बहुत सुंदर थी, वे भी सक्रिय ध्यान करने आने लगी। तो उनको अर्धनग्न स्थिति में देखने वाले भी कुछ लोग आसपास मंडराने लगे। अब लोगों को लगता है अर्धनग्न, भाई सुबह सक्रिय ध्यान करते हैं तो पसीना पसीना हो जाता है, शरीर लथपथ हो जाता। फिर बम्बई में तो आप जानते ही हैं, तो हल्के से कपड़े पहने होंगे, जरूरी नहीं कि वो अर्धनग्न थी, लेकिन लोगों को लगता है कि जी अगर आधी टांगे स्कर्ट तक दिखाई दे रही हैं तो भारतीय, जो आप समझ सकते हैं लोगों की जो मनोदशा होती है, खासकर विदेशियों को देखने के लिए। तो उनको देखने वाले भी कुछ लोग आसपास मंडराने लगे और फिर तो ऐसा हुआ कि हमारे चौपाटी पे पहुंचने से पहले ही हमें देखने वाले वहां पहुंच जाते। अब हम 10-12-15 लोग थे। कभी कभी संडे को 15-20 हो जाते थे, ज़्यादा नहीं। उसमें से 2-4 विदेशी लोग भी आने लगे। ओशो ने बोला, भाई चौपाटी पे ध्यान किया करो। तो स्वामी कृष्ण कबीर सुबह वुडलैंड से हमें ध्यान करवाने आते थे। तब कोई संगीत वगैरह नहीं था। कोई एक सन्यासी सजेशन देता रहता कि जोर जोर से और गहरी सांस लें, पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी अपने को न बचाएं। ऐसे ही ध्यान के चारों चरणों में एक सन्यासी को सजेशन देते रहने का काम होता। कभी कभी बीच में वह भी सबके साथ गहरी सांस खींचने लिया करता या हु की जोरदार ध्वनि करके हमें हौसला दिलाता। एक बार एक सरफिरा पहलवान जैसा यूपी का भैया बकवास करने लगा। हम मर्द हैं, हमारे सामने ऐसे नंगे
होकर औरत आएगी तो हम कब तक देखते रहेंगे, यह जगह ऐसे लोगों के लिए नहीं है। उसने चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा कर ली। सवाल जवाब की जगह तू मैं और झगड़ने पे लोग तैयार हो गए। ऐसा बम्बई का चौपाटी का अनुभव है मेरा। मैं तो काफ़ी वहाँ करता रहा हूँ, मतलब 73 तक मैं और 74 तक हम करते रहे। फिर विदेशी लोग थोड़ा आना कम हो गए मेरा ख्याल है, लेकिन कभी कभी आते थे और बस ऐसा चलता रहता था। लोग दूर खड़े हो जाते थे तो एक सन्यासी जरा उनको देखता, भैया जरा दूर से देखें। लेकिन बड़ा एक मनोरंजन का विषय हो गया था सुबह जो पब्लिक घूमने निकलती उनके लिए। और महिपाल जी भी दूर बेंच पे बैठे देखा करते थे हम लोगों को। और सक्रिय ध्यान होने के बाद मैं भी उनके पास से गुजरता तो मुझे भी देखते थे वो। खैर, माउंट आबू के शिविर में भी बहुत गर्मी थी, इसलिए पूरे वस्त्र पहनकर सक्रिय ध्यान करना पसीने से तर होना था। बिना कपड़ों के ही गर्मी लगती थी। तो वहाँ भी भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जिन लोगों को कपड़े पहनकर ध्यान करने में मुश्किल होती हो वे कम से कम कपड़े पहने, या बिना वस्त्रों के अच्छा महसूस होता हो तो फिर कपड़े उतार कर ही ध्यान करें। देखिए, ये उस जमाने की बात है। बात यह है कि पूरी शक्ति से ध्यान करने में सुविधा हो। आप बार बार कपड़ों की फिक्र करेंगे तो पूरी शक्ति नहीं लगा पाएंगे। जिन लोगों ने अच्छी तरह से सक्रिय ध्यान खूब जम के किया वो जानते हैं कि कितना पसीना आता है शरीर में, गीले हो जाते हैं। खैर, यही मकसद था भगवान का। तो वहाँ कई लोगों ने सहज ही वस्त्रों को उतार कर ध्यान करना बेहतर समझा। ये सुबह की बात है, 8 बजे हमारा ध्यान शुरू होता था। 7 से 7:30 तक तो 7 से 8 तक तो उसके प्रवचन होते थे, फिर 1 घंटा के बाद ध्यान होता था। खैर, तो विदेशी सन्यासी इसमें बच्चों की तरह सरलता से निर्विकार रूप से नग्न हो जाते, क्योंकि उनके देशों में समंदर किनारे और नदी या झीलों पर इस तरह नग्न होने को कोई बुरा नहीं मानता है। कुछ भारतीय मित्र भी नग्न होकर ध्यान करने का आनंद लेने लगे। लेकिन इस शिविर की फोटो निकालकर अखबारों ने भगवान के विषय में गलत सलत प्रचार करना शुरू कर दिया। मुंबई में सड़कों पर, दीवारों पर भी जगह जगह नग्न सन्यासियों के पोस्टर दिखाई देने लगे और आम लोगों के मन में यह धारणा बनने लगी कि भगवान रजनीश के यहाँ काम वासना, सेक्सुअलिटी की खुली छूट है, वगैरह वगैरह। मैं भी जब पुस्तकें बेचने जाता था तो संभोग से समाधि की और पुस्तक की बिक्री सबसे ज्यादा होती थी। कुछ लोग फौरन उसे खोलकर भीतर के पृष्ठों को पलट कर देखने लगते कि इसमें नंगी फोटो कहाँ है। हम फुटपाथ पे दुकान लगाते थे, कॉटन एक्सचेंज और फिरोज शाह मेहता रोड और चर्च गेट, जहाँ भी मतलब पब्लिक आना जाना होता था, तो अपनी चदरिया बिछाई और जो भी पुस्तकें ओशो की होती थी, और इंडियन एक्सप्रेस, फ्लोरा फाउंटेन पे, कई जगह हमने घूम घूम कर बेची है। तो कुछ लोग फौरन उसे खोलकर भीतर के पृष्ठों को पलटकर देखने लगते कि इसमें नंगी फोटो कहाँ है। दूसरी पुस्तकों की तरफ देखते भी नहीं थे। माउंट आबू के शिविर में सुबह प्रवचन के बाद भगवान स्वयं ही सजेशन देते और ध्यान समाप्त होने के बाद कुछ सन्यासी घंटों वहीं पर लेटे रहते थे और धीरे धीरे मौन में ही सभी उठकर अपने अपने टेंट में या होटलों में चले जाते। वहाँ ग्राउंड में ही एक तरफ कुआं भी था, जहाँ जाकर कुछ लोग बाल्टी से पानी खींच कर खूब नहाने का आनंद लेते। कुछ नंगे और कुछ कपड़े पहने ही नहाते। लेकिन मैंने कभी कोई अश्लीलता या किसी को घूर घूर कर देखने या किसी को अभद्र भाषा का उपयोग करते नहीं देखा। ज़्यादातर तो हम सभी मौन ही रहते पूरे 10 दिनों तक, और कम से कम बातचीत तथा ज़्यादा से ज़्यादा समय आंखें बंद रखना, इस पर ही भगवान का जोर था। भगवान का आदेश था, तो उस अनुशासन के द्वारा हमें प्रकृति के संपर्क में आने का बहुत अवसर मिलता। पेड़ों से गुजरती सरसर
पंछियों की नैसर्गिक वाणी, वहाँ का सन्नाटा इतना आकर्षक हो जाता कि हम सुनने में समय को ही भूल जाते। वे 10 दिन ऐसे गुजर जाते जैसे हम कल ही तो यहाँ आए हैं। जी चाहता हम वहीं रुक जाएं। मुंबई आने को जी ही नहीं करता। जबलपुर के स्वामी आनंद विजय और स्वामी अजय भारती जी तो अपने पूरे परिवार के साथ ही शिविर के ग्राउंड में ही दाल बाटी बनाते, और टेंट में रहने वाले हमारे जैसे तो 24 घंटे दिन रात पूरे 10 दिन वहाँ से बाहर नहीं जाते। हाँ, पीछे की तरफ पहाड़ों में जंगल में कभी कभी 1-2 घंटे घूमने चले जाते। ये तो था 19वां भाग। अब जरा आहिस्ता पढ़ता हूँ, तो जल्दी जल्दी सुनने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ये 20वां भाग इसका है कि अज्ञातवास में जाने की चाह। ओशो को मुंबई में सुनने तो हजारों लोग आया करते थे। और प्रवचन के बाद महिपाल जी अक्सर यह घोषणा करते कि जो मित्र आचार्य श्री से मिलना चाहते हों वह वुडलैंड में आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही व्यक्तिगत रूप से भगवान को मिलने आते। मेरा सौभाग्य कि भगवान से मिलने को मैं दीवाना हो उठता, अपने आप को रोक ही नहीं पाया। ऐसा जीवन में पहली बार ही अनुभव में आया कि जब हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते हों तो फिर लोग तो इसे पागलपन ही समझेंगे, पागलपन ही कहेंगे। माउंट आबू से लौटने के बाद मुंबई में फिर से ठिकाना ढूंढना स्वामी राम रहीम और मेरे लिए हमेशा चैलेंज ही होता। मैं तो अगरबत्ती बेचकर गुजारा कर लेता, मगर करीब 1.5 साल से राम रहीम अपनी मौसी से नहीं मिला था। संन्यास लेने के बाद तो वह मिलने चला गया। संन्यास लेने के बाद एक दिन वह मिलने चला गया। बूढ़ी मौसी ने रो धोकर उसे अपने घर में तो रख लिया, लेकिन भगवा वस्त्रों और माला पहने हुए इस नौजवान से मोहल्ले वाले और पड़ोसी बहुत नाराज थे। देखिए, मुसलमानों के मोहल्ले में बड़ी हिम्मत की राम रहीम ने। हाँ, खैर आगे देखो क्या होता है। पड़ोसी बहुत नाराज थे। सभी आंटी जी को टोकते कि खाला, ये तेरा लड़का हिंदू क्यों हो गया है। मौसी किसी दरगाह या मजार से इसके लिए फूंका हुआ पानी लेके इसे जबरदस्ती पिलाती, लोबान जलाकर दुआएं करती, दिन रात कुछ न कुछ मंत्र पढ़ा करती कि इसको जो भूत सवार है वह उतर जाए। कभी कभी हम स्वामी आनंद सूफी के घर जाते, चाय पानी पीकर घंटों भगवान की बातों में गुजर जाते। आसपास के लोगों को संदेह होने लगा कि ये लोग बंद कमरे में करते क्या हैं। सूफी साहब को भी लोग परेशान करने लगे, और एक दिन कुछ लोगों ने हमें लंच के लिए बुलाया। हमने इनकार किया तो वो बोले, आपके लिए खास शाकाहारी भोजन बनाने का इंतजाम किया है। तो वो बोले, आपके हाँ किया है, आपसे बातें करनी है वगैरह वगैरह। तो हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भाई देखो, मुसलमानों के मोहल्ले में रहने का यही वो नतीजा निकलता है कि लोग आप में बड़े उत्सुक होते हैं, और उनको तो बड़ी वो थी कि गलत फहमी हो गई थी कि भाई मैंने उसे हिंदू बना दिया क्योंकि भगवा वस्त्र और माला गले में ओशो की। खैर, दोपहर के भोजन के बाद चर्चा शुरू हुई। कोई 8-10 नमाजियों के बीच हम तीनों बैठे हैं। पहले बड़े प्यार से उन्होंने भगवान के बारे में उत्सुकता दिखाई। हमने कुछ सवाल जवाब के बाद कहा, आप पहले 1-2 किताबें पढ़िए या उनको सुनने आइए, लेकिन यह सब तो उनके लिए हराम है। वो राजी नहीं थे, पर हमें कुरान शरीफ और इस्लाम के बारे में समझाने लगे। तो सूफी साहब ने उन्हें कहा, मैंने बचपन से हजारों बार यह सब जो तुम अब कर रहे हो करके अच्छी तरह से देख लिया है। मैं 65 साल का हूँ। तुमने कुरान के अलावा कभी कुछ और पढ़ा हो तो उसकी बात करो। वो सब चुप हो गए और उनके चेहरों पर गुस्सा झलकने लगा। स्वामी आनंद सूफी ने उन्हें जोरदार आवाज में कहा, मैंने यहाँ आने से पहले ही पाई धुनी पुलिस स्टेशन में जाकर बताकर आया हूँ कि हम तीनों कहाँ जा रहे हैं। बस फिर मैंने हाँ, तो इसके बाद फिर उन्होंने
अपनी आवाज़ भी ज़रा धीमी करी, जो गुस्सा था थोड़ा उनका कम हुआ, और हम वहाँ से फिर मैंने उन मोहल्लों में जाना बंद कर दिया। मतलब फिर उधर से मेरा आना जाना मैंने बंद कर दिया। लेकिन एक बार राम रहीम के साथ मेरी भी पिटाई हुई। हमने भगवान को नहीं बताया, यह सोचकर कि अगर भगवान ने प्रवचन में आग उगल दी तो और मुसीबत हो जाएगी। इस घटना के 2-3 महीने बाद ही कादर रंगीला नाम के एक व्यक्ति ने 2-4 लोगों से मिलकर स्वामी राम रहीम की पिटाई करके उनके भगवा कपड़े बुरी तरह से फाड़कर माला भी तोड़कर फेंक दी। ये मुंबई की बातें हैं, उस ज़माने की, ये 72 की बात है, मेरा ख्याल है 72 की बात है। अब मुंबई में हमारा टिकना मुश्किल होता जा रहा था। मैं भी रहने के लिए दूर निकल गया और राम रहीम से भी मुलाकात भी महीने भर से नहीं हुई। वह सुबह चौपाटी पर भी नहीं आता। उसके बारे में पता लगाना मुश्किल हो गया। मैं भगवान से मिलने वुडलैंड पहुंचा तो माँ योग लक्ष्मी के पास ही सोफे पर बैठा रहा, क्योंकि रहीम से मिले काफ़ी टाइम हो गया था। पता नहीं कि वो अब घर में तो जा नहीं सकता उसके मोहल्ले में। मैं भी भगवा कपड़ों में, माला में, लुंगी और कुर्ता, और बड़ी मुश्किल में था मैं, असमंजस में कि मैं क्या कहूँगा। अगर भगवान ने कुछ पूछा तो फिर सोचा एक पत्र लिखकर उन्हें बता दूं कि मैं अज्ञातवास में जाना चाहता हूँ। क्योंकि गुजरात आजोल आश्रम के बाद भगवान ने कुछ सन्यासियों को अज्ञातवास में भेजा था, लेकिन मुझे और राम रहीम को मुंबई में ही रोक लिया था। बस मन में पत्र लिखने की बात चल रही थी, उतने में स्वामी आनंद हंस चेंबूर वाले भी वुडलैंड में आ गए। उन्हें देखकर खुशी हुई तो उन्होंने पूछा, बहुत दिनों से मिले नहीं, कभी आए नहीं चेंबूर? तो फिर हम दोनों ओशो की लाइब्रेरी के पास बैठकर बातें करने लगे। मैंने अपना इरादा उन्हें बताया कि मैं अज्ञातवास में जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे तो पता था कि यह यात्रा अकेले करने के लिए ही भगवान ने हमें समझाया था। शायद स्वामी आनंद हंस को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा, मैं अभी जाकर भगवान से तुम्हारे साथ जाने की परमिशन ले लेता हूँ। मुझे कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला और वे भगवान से मिलने अकेले ही उठकर चले गए। मैं तो पहले से ही टेंशन में था कि भगवान को बताऊं या नहीं। अब ये एक और मेरी पोल खोलने वहाँ पहुँच गया। स्वामी आनंद हंस के परिवार वाले उनके सन्यासी होने से खुश नहीं थे। परिवार में 2 बड़े भाई, भाभियाँ, 2 बहनें, माँ और दादी सभी साथ रहते थे। 2-4 बार उन्होंने बुलाया तो मैं उनके साथ उनके घर गया था, और मुझे सबसे मिलकर इस बात का एहसास भी हो गया था कि परिवार में किसी को उनका भगवान रजनीश का सन्यासी होना अच्छा नहीं लगता है। स्वामी आनंद हंस हमेशा क्लीन शेव रहते थे और भगवे रंग की पैंट और शर्ट पहनते, ऊपर से गले में भगवान की माला होती। उन दिनों वे कोई काम काज भी नहीं करते थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की प्रिंटिंग प्रेस से भगवान की एक अंग्रेजी पुस्तक आई एम द गेट जरूर प्रिंट करवाई थी। उनके घर पे मेरा आना जाना होता था कभी कभी। खैर, ये भी हो गया। 19वां 20वां भी हो गया। अब 21वां देखते हैं, चलो कितना बड़ा है ये। हाँ, 21वां भी हो जाएगा। तो चलो, श्री रजनीश प्रिंटिंग प्रेस। भगवान को एक नज़र देख लेने मात्र से ही हम पुलकित हो उठते। उनके पास बैठना या आसपास होने की अनुभूति को शब्दों में कहना बहुत मुश्किल लगता है। खुशबू को कोई कहना चाहे तो कैसे कहे? खुशबू को कोई कहना चाहे तो कैसे कहे? कैसे बताए? गुलाब तो दिखाई देता है, लेकिन खुशबू, बुद्ध पुरुष भी ऐसी ही अलौकिक आभा और सुगंध से ओतप्रोत होते हैं। बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा या तरंग उनसे निरंतर झरती रहती है। ओशो शुरू से चाहते भी यही थे कि हम सब उनके पास चुपचाप मौन में बैठें। इतना ही अगर हम कर सकें तो किसी और साधना की, ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं है।
बुद्ध पुरुष के सद्गुरु के पास होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन यह केवल शारीरिक निकटता की बात नहीं है। इसके लिए शिथिल, मौन और थोड़े से सजग तथा रिसेप्टिव खाली होना भी जरूरी है। हम विचारों से, वासनाओं से या किसी मांग से भरे हुए न हों, सिर्फ हों। अहम मैं भाव से रिक्त, शून्य, खुले हुए। ओशो हमें वुडलैंड में कभी कहते भी थे कि जब तुम मौन होने की स्थिति में आ जाओगे तो फिर मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम मौन में ही बैठा करेंगे। लेकिन जैसे तुम अभी हो, तुम्हारे भीतर हमेशा विचारों की भीड़ लगी रहती है। मेरा बोलने का सारा प्रयोजन ही बस इतना है कि तुम्हें बिना प्रयास के मौन होने का ढंग आ जाए। ये उनकी बातें हैं जो हमसे होती थी जब हम उन्हें मिलने जाते थे। तो इसका एहसास मुझे शुरू से ही होने लगा था। मैं घर से चलता कुछ सोचकर कि भगवान से यह बात पूछनी है, और वुडलैंड तक पहुंचने तक मुझे याद भी रहती। लेकिन जैसे ही भगवान का सामना होता, उन्हें देखकर प्रणाम करता, मेरा मन गड़बड़ हो जाता। याद ही नहीं रहते वे शब्द, वो सवाल जो मैं कई बार सोचकर आया था। तो एक टक उनको देखता। इस असमंजस स्थिति को देख भगवान खुद ही कहते, कुछ पूछना है? और मैं कहता, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। ऐसा धोखा मैं स्वयं को ही देने में कई बार कामयाब रहा। जब मुझे इसका बोध हुआ, तो फिर मैंने कागज पर पहले से लिख कर देने की तरकीब निकाल ली, और अक्सर दो तीन पृष्ठ तो मैं अंट शंट लिखकर ले ही जाता भगवान को देने के लिए। स्वामी आनंद हंस 10-15 मिनट बाद भगवान से मिलकर आए और उन्होंने मुझसे कहा, भगवान ने मुझसे कहा है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं रहकर प्रिंटिंग का काम करना है। अगर कृष्ण वेदांत जाना चाहता है तो उसे जाने दो, तुम प्रिंटिंग का काम शुरू करो। हम दोनों बात करते हुए वुडलैंड से बाहर आ गए और स्वामी आनंद हंस ने मुझसे कहा, यार तुम मेरे साथ रहो, मैं कुछ करता हूँ प्रिंटिंग का काम शुरू करने के लिए तुम्हें मैं महीने के 300 रुपये दिया करूँगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मरता क्या न करता। मैंने कहा, यह तो ठीक है, तुम प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए इतने सारे रुपए कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है तो करना तो है ही, कैसे भी हो, प्रेस तो खोलना ही है। भगवान ने मुझसे प्रिंटिंग प्रेस के नाम के बारे में भी बात की है कि क्या नाम रखना है प्रिंटिंग प्रेस का। कुछ नामों के बारे में बात भी हुई। मुझे वे नाम नहीं जचे तो फिर भगवान ने मुझसे ही पूछा, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? तो मैंने कहा, श्री रजनीश प्रिंटिंग प्रेस मुझे पसंद है। तो फिर भगवान ने कहा कि हाँ, यही ठीक रहेगा। बाद में पूना के आश्रम का नाम भी श्री रजनीश आश्रम रखा गया था। उस दिन देर शाम तक हम दोनों साथ ही रहे। फिर कुछ दिनों बाद अंधेरी के एक स्वामी महाप्रभु और स्वामी आनंद हंस के साथ हम चर्च गेट के पास के एरिया से गुजर रहे थे। इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते करते हुए स्वामी महाप्रभु ने कहा, इतनी बड़ी रकम तो सिर्फ बैंक से ही मिल सकती है। और चलते चलते 10 फीट की दूरी पर एक बैंक आ गया। स्वामी आनंद हंस ने कहा, चलो इसी बैंक में। और दरवाजा खोलकर अचानक बैंक ऑफ इंडिया में हम तीनों अंदर आ गए और स्वामी आनंद हंस ने बैंक मैनेजर से मिलने के लिए परमिशन ली। हम तीनों बैंक मैनेजर के पास एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे थे। बैंक का मैनेजर हम तीनों सन्यासियों को देखकर खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि ये किस लिए यहाँ आए हैं। हम तीनों ने अच्छे कीमती टेरेलिन के भगवा वस्त्र और गले में भगवान रजनीश की माला पहनी हुई थी। क्या कोई चंदा मांगने तो नहीं आए,
ऐसी आश्चर्यचकित भावदशा से उसने बात शुरू की। स्वामी आनंद हंस ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया कि चेंबूर में मुझे नई प्रिंटिंग प्रेस खोलनी है। उसके लिए लोन के विषय में जानकारी लेनी है। कितना लोन हमें मिल सकता है, कितना ब्याज होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, वगैरह वगैरह। करीब आधे घंटे तक बातें हुई और स्वामी आनंद हंस के साथ हम बैंक से बाहर आए। जाते जाते हंस ने कहा, मुझे प्रिंटिंग प्रेस के लिए जगह मिल गई है। एक सेकंड हैंड मशीन कल देखने जाऊंगा। बस कुछ ही दिनों में हम प्रिंटिंग का काम शुरू कर देंगे। लेकिन यह सब होते होते एक महीना गुजर गया और फिर प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन हुआ। चेंबूर से बाहर 2 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़े गैरेज के पीछे काफ़ी बड़ी खुली जगह थी। बहुत से पेड़ों के पास एक बड़े से हॉल में प्रिंटिंग मशीन के साथ पेंट सेटिंग हो चुकी थी। बाहर सड़क पर बड़ा साइन बोर्ड सी रेड्डिश प्रिंटिंग प्रेस का भी लगा दिया गया था। स्वामी आनंद हंस ने अपनी जमीन के कागजों पर बैंक से 15,000 रुपये का लोन लेकर यह कार्य बड़े प्रेम और उत्साह से शुरू किया। उनके परिवार के सभी भाई बहन, माँ और दादी माँ भी प्रसन्न हुए कि चलो कोई अच्छा काम शुरू तो किया इस आलसी ने आखिर। मेरा लंच और डिनर भी कभी कभी उनके घर पर ही होता। मैं ओपेरा हाउस के पास बनाम हॉल लेन में जे कृष्णमूर्ति के एक प्रेमी के फ्लैट में एक कमरे में रहता था। चौपाटी पर सुबह सक्रिय ध्यान करने के बाद मैं तैयार होकर 1-1.5 घंटे में पहुंचता। शाम वापस आते आते 9-10 बज जाते। शादी के कार्ड और सत्यनारायण की महापूजा जैसे लीफलेट और किसी के बिजनेस के कार्ड छपने का काम आने लगा। 2-3 टन की भारी मशीन की खटाखट की आवाज़ 2-3 महाराष्ट्र के लड़के टाइप करने के लिए अक्षरों को चुन चुन कर सेट करने में लगे रहते और बाहर से वेल्डिंग करने की आवाज़, सब कुछ एक साथ चलता रहता। तो जी ये हमने कर दिया है 21वां अध्याय और इसको विराम देते हैं। तो ये है शुरू के दिनों का संन्यास का अनुभव कि मैं उनके साथ प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लग गया। आगे देखते हैं क्या होता है। अपना लिखा हुआ खुद ही पढ़ते हैं तो अजीब सा लगता है। ये लिखा था मैंने खाली 2014 में और 10 साल पहले की बातें हैं। आज लिखता तो शायद कुछ फ़र्क पड़ जाता, लेकिन जो भी लिखा है वैसा का वैसे ही मैं आपको सुना रहा हूँ। तो फिर आगे मुलाकात होती है। हरि ओम तत्सत।